माननीय अध्यक्ष जी, लोक महत्व के इस बड़े ही मार्मिक और संवेदनशील मुद्दे पर मुझे अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड के हर तीसरे परिवार से कोई ना कोई वृद्ध, कोई ना कोई विधवा बहन या दिव्यांग जुड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन सरकार द्वारा दिव्यांग, वृद्ध और विधवा बहनों को दी जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है, हम इसकी सराहना भी करते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, 1500 रुपये में किसी वृद्ध के लिए जिसका कोई सहारा नहीं है, किसी विधवा बहन के लिए जिसके घर में सिर्फ कमाने वाली वो एकमात्र स्वयं है और बच्चों की दीक्षा शिक्षा की व्यवस्था भी खुद करनी है, ये बहुत ही सूक्ष्म राशि है। 1 अप्रैल 2022 में सरकार ने शासनादेश जारी करके 100 रुपये की वृद्धि की थी, जो अब 1500 रुपये हो गई है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी विधवा बहनें, बुजुर्ग मेरे पास अक्सर आते हैं। उनकी पीड़ा सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अगर भगवान ने कहीं दुख किसी को दिया है तो उन्हीं को सबसे ज्यादा दिया है। बहुत सी विधवा बहनें ऐसी आती हैं जिनके बच्चे बड़े मासूम 5 साल 7 साल के हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका लालन पालन करना उनके लिए बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि उन बच्चों को घर पर छोड़कर जाना, मजदूरी करना और फिर आकर उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, सारे कार्य उस विधवा बहन को करने होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब से इस राज्य का गठन हुआ है आज तक कई हजार करोड़ रुपए के विज्ञापन सरकारों ने अपने चेहरे को चमकाने और दमकाने में खर्च किए होंगे। मुझे लगता है सालाना 150-200 करोड़ रुपए का विज्ञापन सरकारें जारी करती हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसको करती हैं किसको नहीं करती, ना मैं उसमें जाना चाहता हूं। लेकिन जब हम हजारों करोड़ रुपए पानी में बहा सकते हैं सिर्फ अपनी योजनाओं को, अपने चेहरे को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो हम इन बेसहारा मासूम चेहरों पर खुशी लाने के लिए इसमें 1000-1500 रुपए की वृद्धि क्यों नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष जी, तो हम इन बेसहारा मासूम चेहरों पर खुशी लाने के लिए इसमें 1000-1500 रुपए की वृद्धि क्यों नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में 60 साल से 69 साल की आयु के बीच में जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, उनको 2000 रुपए और जो SC ST से हैं उन्हें 500 रुपए अतिरिक्त दिया जाता है। हम अगर वृद्धों की बात करें, जो बुजुर्ग हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, पहाड़ी क्षेत्र में, प्लेन में, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बुजुर्ग पति पत्नी जो बिल्कुल बेसहारा और असहाय हैं, जिनके पास एक वक्त का चूल्हा जलाने की भी व्यवस्था नहीं होती, क्या सरकारें 500, 1000, 2000 रुपए अतिरिक्त बढ़ाकर उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का कार्य नहीं कर सकती। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही चाहता हूं सरकार से विषय पर गंभीरता से विचार करें। बुजुर्ग, विधवा बहनें और दिव्यांग पेंशन में 1500 रुपये की वृद्धि करने का प्रयास करें और मैं चाहता हूं कि सदन की इस कार्रवाई को रोककर इसके ऊपर गंभीरता से चर्चा की जाए।
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उमेश कुमार जी के द्वारा जो नियम 58 के तहत पेंशन वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन दरों में वृद्धि के संबंध में सदन का ध्यान आकृष्ट किया। वो भी तो करना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाह रहा हूँ कि यदि वैसे सब लोग अवगत होंगे तो भी जो राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं यथा वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन का जो पिछला मैं थोड़ा सा जानकारी आपको दे रहा हूं। नहीं, अभी तक तो इन तीनों का ही इसमें हाँ, तो पहले 2016 में इसको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता था। 1000 रुपये प्रति माह 2016 में, और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इसे बढ़ा के हम फरवरी 2020 को 1200 रुपये प्रति माह किया। मान्य अध्यक्ष जी, उसके बाद फिर इसमें वृद्धि की गई और 23 मार्च 2022 में 200 रुपये बढ़ाए 1400 रुपये प्रति माह किए गए, और अभी 21 अप्रैल 2022 को ही 100 रुपये वृद्धि करके 1500 रुपये प्रति माह किया गया है। इसमें हमें जो है 1500 रुपये जिस प्रकार से हम लोग देते हैं, जो 80 वर्ष से कम आयु की पेंशनर्स हेतु है, उसमें केंद्र का भी अंश मिलता है, प्रदेश का भी उसमें अंश रहता है। हालांकि जो आपने बात कही, अंश मिलता है, प्रदेश का भी उसमें अंश रहता है। हालांकि जो आपने बात कही, मैंने भी वित्त मंत्री के नाते जब में बढ़ जाए ताकि हम यहाँ से भी उस पर विचार कर सकें, लेकिन चूंकि वहाँ से कोई संकेत नहीं मिला, मैं ये कह सकता हूँ कि आज हम चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हिमाचल हो, लगभग वहाँ भी 1500 रुपये प्रति माह का ही हम लोग जो रेट यहाँ दे रहे हैं वहीं वहाँ भी वही रेट दे रहे हैं। और जिस प्रकार से मैंने अभी बताया, वर्षवार मैंने जो भी ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं, तो लगभग सभी जगह एक रेट है। तो उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य और पड़ोसी हमारा हिमाचल राज्य में भी ये रेट है, तो इसलिए हम 1500 रुपये दे रहे हैं। इसमें अभी वृद्धि का कोई विचाराधीन हम लोग अभी हमारे उसमें विचार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बताया कि कब कब उन्होंने कितने कितने वृद्धि की है, और उन्होंने कहा कि केंद्र का अंश अगर बढ़ जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी एक बात कही, इस राज्य के बनने के बाद से जब 20 करोड़ रुपए का आउटडोर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट का खर्चा महीने का होता था, वो धीरे धीरे बढ़ते 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 60 भी पहुंचा सालाना, वो 100 भी पहुंचा, वो आज 200 भी है, और वो आने वाले समय में 300 करोड़ भी पहुंचेगा। जब हम सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने किए हुए कामों को चमकाने, दिखाने और देश के पटल तक पहुंचाने, मैंने अक्सर ऐसे होर्डिंग मध्य प्रदेश, झारखंड और अन्य राज्यों की सड़कों पर लगे देखे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। जो क्या मैं आ रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, तो हम राज्य का अंशदान क्यों नहीं बढ़ा सकते? माननीय अध्यक्ष जी, सदन में मेरी बात अगर किसी को बुरी लगेगी तो मैं क्षमा चाहूंगा। अभी हमने पूर्व विधायकों की जो मान भत्ते हैं उन्हें बढ़ाने के लिए बैठक की। अच्छी बातें करनी चाहिए, क्योंकि बहुत काम करना पड़ता है, क्षेत्र में बहुत जगहों पर जाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो माननीय अध्यक्षा जी, फिर जो लोग हमारे राज्य में रह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी भी हमारी है, और सरकार को गंभीरता से उसको लेना चाहिए। मान मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने एक विषय जो रखा कि 30 करोड़, 50 करोड़, 300 तक जाएगा, और जहाँ तक मेरी जानकारी, आप तो पत्रकार भी हैं, और पत्रकारों को आप समझिए कि हम अपनी योजनाओं को खाली अपने को चमकाने के लिए नहीं देते हैं। ये सरकार की योजना धरातल तक उसकी जानकारी मिले। सवाल ये है कि जिनको जानकारी नहीं है, अभी मेरे जीएसटी विभाग में एक बहुत बड़ा
एक कार्यक्रम लॉन्च किया, मैंने ही खुद कहा कि आम जनता को हम कैसे पहुंचाएंगे। तो हमारे पास 2-3 माध्यम है, आजकल तो व्हाट्सएप है, ट्विटर है, या सोशल मीडिया जिसे कहते हैं, अखबार है, या आपके चैनल्स हैं, और उसके साथ साथ हमने कहा कुछ होर्डिंग्स वगैरह लगाइए ताकि जनता को पता चले ये स्कीम सरकार ने लागू की है। तो ये उस नाते यदि हमारी सरकार उसको जनता में पहुंचा रही है तो आम जनता को पढ़ के भी पता चलता है कि ये योजना पे प्रारंभ हुई है। तो एक दूसरा, मैंने पहले ही कहा कि मैंने व्यक्तिगत तौर पे जैसलमेर मीटिंग में मैंने व्यक्तिगत तौर पे आग्रह किया था, क्योंकि तमाम देश भर के माननीय वित्त मंत्रीगण थे, मैं भी सौभाग्य से इस उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहा था। मैंने खुद जो मैंने मांग रखी थी, हालांकि कुछ मांगे उसमें स्वीकार हुई है, अभी इस मांग को उन्होंने नहीं मान लिया, स्वीकार किया। तो और ये भी मैंने साथ में कहा कि इस वृद्धि का अभी हम कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो बाकी माननीय अध्यक्षा जी, माननीय अध्यक्षा जी सिर्फ 1 मिनट, माननीय अध्यक्षा जी सिर्फ लास्ट के 3 सेकंड। माननीय अध्यक्षा जी, अभी मंत्री जी ने कहा कि हमें योजनाएं पहुंचाने के लिए, माननीय अध्यक्षा जी 100 से ज्यादा चैनल और 100 से ज्यादा मैगजीन ऐसी हैं जिनका इस राज्य के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है, जिनको विज्ञापन दिया जाता है। बैठ जाइए माननीय नेता प्रतिपक्ष जी। माननीय